जय माता दी जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 25 मई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 25 मई के दिन क्या रहेगी। वर्गोस के पार्टनर की वर्गोस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है वर्गोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी अच्छी नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं एंड ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फियरफुल हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी है जो इनको फियरफुल कर देती है। कोई पास्ट का एक्सपीरियंस ट्रॉमा वगैरह हो सकता है एंड इस वजह से आपके पार्टनर अपने आप को कंट्रोल करते हैं। हालांकि इनको लगता है कि आपके साथ इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन ये डरते बहुत ज़्यादा हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में एक तगड़ी फाइट हो चुकी है एंड इस वजह से आपके पार्टनर आते हुए डर रहे हैं कि जाऊं या ना जाऊं। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 18, 1, 8, 6, 5, 2, 10, 2। तो 22 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8, 18 आपको दिख रहा हो सकता है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो आपके पार्टनर की फीलिंग वो तो मुझे ये दिख रही है 18, 1, 19। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की बात मानी, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी पे रखा एंड उसी थर्ड पार्टी ने जैसे इनका बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब अपनी लाइफ में इन्होंने जैसे कि आपके पार्टनर या तो ओवर स्मार्ट हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, जल्दबाज टाइप के हो सकते हैं एंड या फिर इनके अंदर गुस्सैल नेचर हो सकता है। तो कुछ तो ओवर था, कुछ तो एक्सेसिव हो सकता है, जिसकी वजह से इनको आज ये कंडीशन देखने को पड़ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 18, 1, 19, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा मैजिक करना चाहते हैं, किसी ऐसे चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीज़ें एक झटके में पलट जाएं। ये जैसे रात के बाद सीधे सुबह आ जाए, जैसे मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर कुछ अनएक्सपेक्टेड फील कर रहे हैं, या फिर ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। मतलब जब आपने सोचा नहीं होगा, जब आप बिल्कुल होपलेस हो गए होंगे इनको लेके, तब ये प्रकट हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। 18, 1, 19 आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनकी फीलिंग तो यही है। इनको फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी के साथ इनका जो भी रिलेशनशिप हो, लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत था। सही सिर्फ आपके साथ हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी से शादी करके ये लॉस की एनर्जी में है। इनके पास जो कुछ था वो भी सब चला गया थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट होकर के, या उसकी बात को मान के। जैसे थर्ड पार्टी इनकी कोई सिबलिंग हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, तो जो भी हैं। या फिर थर्ड पार्टी फाइनेंसेस भी हो सकती है, जॉब, करियर एंड उसकी वजह से जो डिस्टेंस आई वो सब चीज़ें। तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी है उसकी बात मान के इनकी और बुरी हालत हो गई है। ये पहले ज़्यादा प्लस में थे, अब बहुत ज़्यादा माइनस में पहुंच गए हैं एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इन सारी सिचुएशन को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अगर इनको मिल जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1, 8, 9 आपके पार्टनर जो हैं, देखिए ये भी पॉसिबल है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड आप लोगों के पास इतना है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करने के लिए। 8, 1, 9 9 का मतलब हो गया इंट्रोस्पेक्शन। आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाला है एंड इनको फील हो रहा है कि इनको इस कनेक्शन में हार्डवर्क करना पड़ेगा। मतलब जो भी रायता फैलाया है उसको खुद ही साफ करना पड़ेगा। 8, 6, 14 क्योंकि आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं कि जो थर्ड पार्टी है
इनके पास इनको सिवाय लॉस के कुछ मिलना नहीं है। अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो वो सिर्फ आपके साथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है। मतलब कि टैबू रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। 6 5 11, ये भी पॉसिबल है कि इनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है एंड आपके लास्ट टाइम में आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई थी। तो भी मुझे दिख रहा है अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तब तो फिर ये पार्टनर आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फिर ये आपके पास आ रहे हैं सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये कोई ग्रीडी पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब थोड़ा बहुत दे दिवा के ये आपको फेवर में कर सकते हैं। इन्होंने पास्ट में कभी आपका बड़ा तगड़ा लॉस किया था, लेकिन अगर इनके साथ आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं। 8 6 14 एंड यहाँ पर 14 एंड 5 फिर से 19 की एनर्जी आ गई है। मतलब इनको फील हो रहा है, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा ग्रीड ही फील हो रही है। मतलब जैसे आपकी लाइफ में जो सन की एनर्जी है, आपके गुड फॉर्च्यून को यूज़ करना चाहते हैं, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो इनकी हालात हैं वो ऐसा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, अब इनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि अगर आपको मना लें तो अपनी किस्मत जग जाएगी। या फिर ये दिख रहा है कि अगर ये आप इनको कुछ हेल्प कर दो या आप अगर इनसे शादी कर लेते हो तो आपका जो गुड फॉर्चून है वो इनको मिल जाएगा, समथिंग लाइक दिस। मतलब इनके जो रोने के दिन हैं, इनका जो ये पेनफुल टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप इनको मिल जाओ। 8 1 9 6 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। मे भी आप काफ़ी पैसा खर्चा कर रहे हो जिससे इनको जेलसी हो रही है। 15 एंड 5 20 जजमेंट की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने अगर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था तो वो डेविल थी, एंड उसको चूज़ करने की वजह से डिवाइन की मार पड़ी है इनको। डिवाइन ने इनकी जैसे बिल्कुल बुरी हालत कर दी है, जजमेंट पास हो गया है। अब ये बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा है। इनके पास सिवाय इस ऑप्शन के कि ये आपके पास आ जाएं, डिवाइन ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। ये भी पॉसिबल है। अच्छा, इनकी इंटेंशन चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। कंफ्यूज हैं, अभी तक इनकी कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि 2 1 3 ये सोच रहे हैं कि आप एम्प्रेस हैं। मतलब अगर ये आपसे शादी करेंगे, आपके पास आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? क्योंकि पहली बात तो ये कि इन्होंने पास्ट में जो भी डिसीज़न लिए हैं सबके सब गलत रहे हैं, तो क्या गारंटी कि ये डिसीज़न सही रहेगा? पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि एम्प्रेस की एनर्जी, आप एम्प्रेस हो, ये आपको इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं? इनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी एक कन्फ्यूज़न हो सकता है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि ये किस्मत के बदलने का वेट कर रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं मौके पे चौका मारने के लिए। 10 to 12 हैंग्ड मैन। लेकिन ये उल्टे लटके हुए हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि किस्मत इनके फेवर में नहीं है। अगर ये इस वक्त आपके पास आते भी हैं तो एक तो टाइम वैसे ही ख़राब चल रहा है, ऊपर से अगर आपने इनको नो बोल दिया तो और पत्ता साफ हो जाएगा। तो फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा कि इनको कोई होप नज़र आ रही है फ्यूचर के लिए। 10 एंड 8 18 यस, ये फियरफुल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि टाइम सही ना चलने की वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ना हो कि ये मौका भी ये गंवा दें हमेशा के लिए। क्योंकि जब टाइम ख़राब चलता है तो अच्छी चीज़ें तो बिगड़ जाती हैं, तो जो पहले से नाराज़ है उसको कैसे मनाएंगे? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन सारी चीज़ों के लिए ये जो डाउट्स आ रहे हैं आपके पार्टनर के मन में, इसके पीछे थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी चाहती ही नहीं है कि आपके पार्टनर आपके पास आएँ, इसलिए थर्ड पार्टी जैसे स्वीट बन करके इनको पीछे से, जैसे मीठा बन के काटना नहीं होता, मीठी छुरी होना, वो वाली कंडीशन है। ये थर्ड पार्टी कह रही है चले जाओ, लेकिन भाई तुम्हारा टाइम नहीं सही है, कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाने की जगह और उल्टा हो जाए। तो ये जो होता नहीं है कि आस्तीन का सांप बनना या मीठी छुरी हो जाना, वो वाली कंडीशन। तो कुल मिला के आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ का जो मेन माइनस पॉइंट है वो ये थर्ड पार्टी ही है। एंड ये थर्ड पार्टी जैसे पनौती वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। ये थर्ड पार्टी इनको कभी पॉजिटिव नहीं करती है, हमेशा इनको उल्टे सीधे डिसीजन में इनको प्रोवोक करती है, जिस वजह से आपके पार्टनर हमेशा
डामाडोल रहते हैं, इनकी नैया हमेशा क्या बोलते हैं, इनकी नाव हमेशा डूबने को तैयार रहती है। 2, 10, 12, 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन, 10 to 12 फिर से हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर का नज़रिया थर्ड पार्टी ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है, बदल दिया है लाइफ को लेके, हर चीज़ को लेके। पहले मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं अंदर से। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे काफ़ी ज़्यादा को डिपेंड हो चुके हैं कि भाई मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस है नहीं, तुम बता दो सही क्या है गलत क्या है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी बहुत इंटेलिजेंट है, वो जो भी डिसीजन लेती है सब सही होते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये मैनिपुलेशन होता है कि मैंने गलत डिसीजन भी लिया तो उसमें क्या, लेकिन तुमने जो सही भी किया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो वाली चीज़ है। कुछ लोग इतने चालू होते हैं मैनिपुलेटिव टाइप के कि वो आपकी बड़ी से बड़ी मतलब जो आपकी क्या बोलते हैं सक्सेस को, उसको भी बहुत छोटा सा बोल के किनारे कर देते हैं, एंड अपनी नन्ही सी जो है कुछ कर देंगे तो भी बहुत ज़्यादा वाहवाही चाहेंगे। तो ये थर्ड पार्टी वो कैटेगरी है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का माइंड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं कि फ्यूचर में ये क्या कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। गोइंग विद द फ्लो, भाई इनके अंदर तो दम है नहीं, तो ये तो किस्मत के सहारे जा रहे हैं कि अगर किस्मत अच्छी होगी तो सब ठीक हो जाएगा, अदरवाइज कुछ ठीक नहीं होगा। ये कार्ड भी आया है लेकिन ये रिवर्स में है। ऐसा दिख रहा है कि पहले ये आपको बड़ा ऑर्डिनरी टाइप का समझते थे, लेकिन अब टेबल टर्न हो गई है। अब ये आपको बहुत ज़्यादा खास समझ रहे हैं, मतलब हर हालत में ये तो फिलहाल कुछ करने की कंडीशन में है नहीं। ओके, ना पहले ये कभी कुछ कर पाते थे ना ये अब कुछ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर शनि की एनर्जी 8 का मतलब ये भी हो सकता है भाई कि आपका कार्मिक रिलेशन हो इनके साथ, ये आपके पास कभी आने ही नहीं दिए जा सकते हैं। 5 to 7, यस। मैं एक कार्ड और निकाल के देखती हूँ, थोड़ा सा और कंफर्म कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, ये रिलेशन कार्मिक है क्या। एक कार्ड दीजिए। थिंक ट्वाइस, भाई आपके लिए फिर से आ गया वही चीज़ जो मुझे डाउट हो रहा था। 5 नंबर है यहाँ पे। समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ है जो आपके अच्छे के लिए नहीं है, ये पर्सन आपके लिए है नहीं, तभी इसको आपके पास आने नहीं दिया जा रहा है। ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं अच्छा है। ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज एंड बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने बताया ना कि ये बिल्कुल, इनकी हालत देखिए, ये डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, लेते भी हैं तो उल्टे सीधे लेते हैं, एंड ये गोइंग विद द फ्लो, बिल्कुल सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। थर्ड पार्टी के हाथों में इनकी सारी पावर है, एंड यहाँ पे भी वही एनर्जी आ रही है। आपसे कहा जा रहा है कि सोचिए 100 बार, हालांकि यहाँ पे 2 बार लिखा है लेकिन मैं कहूँगी 100 बार सोचिए, क्योंकि ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है। इनको नहीं आने दिया जाएगा आपके पास, इनको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, जितना करते करते पूरी लाइफ निकल जाएगी। जय माता दी।